Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast Neurology Minutes on Purple Day. This is your host Talal Umar. Today our guest is Dr. Gohar Ali. He is Assistant Professor of Neurosurgery, Mardan Medical Complex, Mardan. सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसे कि आपको मालूम है आज का जो हमारा पॉडकास्ट सेशन है वो पर्पल डे के हवाले से है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर मिर्गी क्या है और क्या ये काबिल इलाज मर्ज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का। मिर्गी जो है एक किस्म की बीमारी है जिसमें मरीज़ को दौरे या झटके पड़ते हैं, जिसमें मरीज़ का जिस्म अखड़ जाता है और जो है मुंह से झाग निकलती है। इसके अलावा मरीज़ ज़बान काट लेता है अपनी, और कुछ जो है ना कुछ मरीज़ों में उनको छोटे पेशाब के ख़ारिज होने की शिकायत होती है। तो ये ज़्यादातर मरीज़ों को बचपन से शुरू हो जाती है, जबकि कुछ मरीज़ों को ये जवानी और इवन बुढ़ापे की उम्र में भी शुरू हो सकती है। मतलब सर आप मतलब ये कह रहे हैं कि मिर्गी की कोई एज लिमिट नहीं होती है, किसी भी एज में कभी भी? बिल्कुल किसी को हो सकती है जी, किसी टाइम भी शुरू हो सकती है। मिर्गी जो है या तो पैदाइशी मिर्गी होती है, इसके अलावा कभी कोई ब्रेन में इन्फेक्शन वगैरह हो जाए उसकी वजह से हो सकती है, या फिर कोई अलग कोई ब्रेन ट्यूमर हो, या फिर जो है ना ब्रेन में कोई जो है रगों की बीमारी, उसकी वजह से सारे। तो मिर्गी एक प्राइमरी मिर्गी है, एक सेकेंडरी। जो किसी वजह से होती है वो सेकेंडरी मिर्गी उनको हम कहते हैं, और जो मतलब पैदाइशी हो वो तो पैदाइशी मिर्गी होती है। सर जैसे कि आप जानते हैं कि एपिलेप्सी के हवाले से बहुत से मिथ्स हैं और मिसकॉन्सेप्शंस हैं, तो अगर मैं मर्दान की बात करूं तो यहाँ पे भी आपके पास किस तरह के मरीज़ आते हैं जो ये कहते हैं कि मिर्गी सिर्फ किसी को जिन आ गया उसके ऊपर, या किसी ने जादू कर दिया तो मिर्गी बिल्कुल साया है? मैं कहूँ कि बदकिस्मती से इतने एडवांस दौर में, जबकि काफ़ी सारे लोगों को तालीम की सहूलत मैसर है, बहुत सारे लोग तालीम याफ्ता है, अब भी जो है ना ये मिथ्स मौजूद हैं कि हाँ जी ये जिन भूत का साया है, ये कोई जो है ना बद साया है, हवा है, ठीक है। तो ये अभी भी कम्युनिटी में प्रिवेल करती हैं चीज़ें। ज़्यादातर लोग अब समझ चुके हैं कि ये एक बीमारी है पहले की निस्बत। जो पहले इसके जो है ना स्टिग्मास होते थे मिर्गी के, अब कुछ कम हुए हैं, लेकिन स्टिल अब भी जो है ना कुछ लोगों में ये मौजूद हैं कि जी जिन भूत का साया है। मिर्गी एक बीमारी है जो मतलब जिसमें जिन और भूत के दौरे पड़ते हैं लोगों को। सर एपिलेप्सी के लिए से रिलेटेड हमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आजकल तो हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है इस चीज़ को लेके, जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, और जो पेशेंट अवेयरनेस के लिए हम जैसे ये मिर्गी वाला कोई दिन मनाते हैं। इसके अलावा मरीज़ों को हम मुख्तलिफ़ किस्म के हस्पतालों में चार्ट्स वगैरह या बैनर्स वगैरह लगा के इस चीज़ के मुतालिक जो है ना आगाही दे सकते हैं मरीज़ को। सर एक और मिसकॉन्सेप्शन मिर्गी के हवाले से ये भी है कि ये मिर्गी का जो मरीज़ है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकता, वो जॉब नहीं कर सकता, या वो अपनी मैरिड लाइफ अच्छी तरह नहीं गुजार सकता, तो क्या ये ठीक है सर? मिर्गी जो है अगर पूरी तरह कंट्रोल हो, बिल्कुल ये काबिल इलाज मर्ज़ है। अगर पूरी तरह से काबू में हो, कंट्रोल हो, तो मरीज़ हर किस्म की नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी जो हम करते हैं, जो नॉर्मल लोग करते हैं, वो एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ, बशर्ते कि वो अपनी दवाई पूरी लें और अपनी ज़िंदगी काबू में रखें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिर्गी के मरीज़ों के लिए करना ख़तरनाक साबित हो सकता है, जैसे ड्राइविंग करना, सैर व तफरीह के लिए पहाड़ों पे जाना, या फिर ऊंचे बिल्डिंग्स में जो है ना मतलब रिस्क्स लेना, आग के नज़दीक जाना, पानी में तैरना, ये कुछ चीज़ें जो उनको नहीं करनी चाहिए। बाकी तो पूरी नॉर्मल लाइफ स्टाइल इंजॉय कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के इस अवेयरनेस सेशन के लिए आपने वक्त निकाला। जो आज आपने बातें हमसे शेयर की हैं, आई एम श्योर जो हमें लोग सुन रहे होंगे वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने में हेल्पफुल रहेंगी। बहुत शुक्रिया।